हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है 6 मार्च 2021 और 6 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्विस नागरिक किस दिन सार्वजनिक रूप से पूर्ण चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर मतदान करेंगे? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? टिक कीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर आएगा 7 मार्च। 7 मार्च को जो है कि स्विस नागरिक दिवस है, वो सार्वजनिक रूप से पूर्ण चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर मतदान करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट बातें। तो अब हम बात कर लेते हैं मार्च से इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। जो नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और बेल्जियम सहित अन्य यूरोपीय देश है, उनने इस तरह का बुर्के जो पहनते थे उस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, ये प्रतिबंध कुछ अपवादों का प्रस्ताव करता है, जैसे पूजा स्थल, स्वास्थ्य कारणों आदि जगह पर इसका प्रतिबंध है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितने वर्षों के बाद इंडोनेशिया में एक अकेले काले भूरे रंग के बेबलर को देखा गया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? टिक कीजिए फटाफट। क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा 170। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें 170 से अधिक वर्षों में इसे देखा गया है और ये 1843 से 1848 के बीच में इसे देखा गया था। ये एक विशिष्ट प्रकार का जानवर होता है। ये भूरी और ग्रे जो सांग बर्ड है वह पाई जाती है। इसकी जो आँख है उस पर काली पट्टी जैसा पाया जाता है। ठीक है, ये 5 अक्टूबर 2020 को इंडोनेशिया में एक अकेले काले भूरे रंग के बेबलर को देखा गया है। ठीक है, ये ओरिएंटल बर्ड क्लब के द्विवार्षिक बुलेटिन जो कि बिल्डिंग एशिया में 25 फरवरी 2021 को खोज छापी गई है। ठीक है, इंडोनेशिया की बात आई है तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति जोको विडोडो है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पहला मां बल्लेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किया गया है तो और उसकी आधारशिला रखी है? तो लगाइए फटाफट राइट आंसर। क्या आएगा इसका? क्या आएगा इसका? इसका राइट आंसर आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय पर्यटन और जो कि संस्कृति राज्य मंत्री है हमारे प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने माँ बल्लेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण की आधारशिला रखी है। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी वो क्या है? रायपुर। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, और यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हो जाती है। और इसका विभाजन, मतलब कि जो मध्य प्रदेश का विभाजन है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था, इससे इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसका उच्च न्यायालय है वो बिलासपुर में लगता है। हम क्या सोचते हैं कि राजधानी होती है वहीं पे न्यायालय होते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी अलग है और न्यायालय अलग है। तो ये इसका उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। इसका जो राजकीय पक्षी है वो पहाड़ी मैना है। राजकीय जो पशु है वो वन भैंसा है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है और विधानसभा में 51 सीट है, लोकसभा में 11 सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है और यहाँ पर कुल जिले 27 है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पर प्रमुख नदियाँ महानदी और गोदावरी है, नर्मदा है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख नृत्य है सुहा नृत्य, कर्मा नृत्य यहाँ पर फेमस नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा इसके प्रथम मुख्यमंत्री जो कि अजित जोगी है उनका निधन हो चुका है और प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कांगेर घाटी, इंद्रावती और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर फेमस है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लिए कृष्ण मोहन वोहरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है? तो किसके लिए दिया गया है? इसका फटाफट कीजिए फटाफट राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आएगा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इसके लिए जो मोहन कृष्ण बोहरा है उनको 2030 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। तो ठीक है, बात कर लेते हैं पुरस्कारों के बारे में। तो जो मैन बुकर पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है, सगी बहन के लिए। जो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी पुरस्कार, वो
कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है। तो 5 लोग में कौन कौन है? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मेरियप्पन थंगावेलु, मोनिका बत्रा और रानी रामपाल को ये दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कि किसकी बात कर लेते हैं इसके अलावा? साहित्य अकादमी पुरस्कार ये हिंदी में नंद किशोर को मिला है, जो कि छिलते अपने इनकी रचना है, इसके बारे में मिला है इनको। और इंग्लिश में शशि थरूर को मिला है एन इरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक को मिला है, जो कि उड़ीसा के हैं। इसके अलावा चेंज मेकर अवार्ड ये पायल जांगेड़ को मिला है, और ये अलवर से है। ठीक है, इनको बाल विवाह रोकने के लिए मिला है। इसके अलावा जो है एवल पुरस्कार मार्वुलस फ्रैक्टिस वर्ग को मिला है, और ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है, और प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब ये इनको कृष्ण मोहन वोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नामक जो कि आलोचना है उसके रूप में हिंदी का पुरस्कार दिया है, और ये रचना कब प्रकाशित हुई थी? 2016 में। ठीक है, इनको 50 लाख रुपए और प्रमाण पत्र और एक पट्टी प्रदान करेगी सरकार। ठीक है, इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु की क्या रैंक है? तो इसका तो आपको सभी को आंसर पता होगा, लगाइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, क्योंकि ये शीर्ष स्थान पर रहा है बेंगलुरु। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट बातें। 4 मार्च को आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो कि हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को रैंक जारी कर दी है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा बेंगलुरु है उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई है। ठीक है, इनमें 1 मिलियन से कम श्रेणी में शिमला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ठीक है, शिमला के बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेर और तिरुचिरापल्ली। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने आपको सभी को मेंशन कर दिया है। ठीक है, आप इसका बेस्ट पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको सभी दिन के करंट अफेयर के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 1 मार्च 2021 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध महानिदेशक के रूप में सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? इसका राइट आंसर आप लगाएं। किसको मिला है? मट्टम वेंकट राव को, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसके प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। ठीक है, इन्होंने 1 मार्च से इनको सेंट्रल बैंक ऑफ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्तमान पदभार संभालने से पहले ये राव 3 साल से रहे हुए केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। ये 1988 में इलाहाबाद बैंक में निजी क्षेत्र में कार्यकारी के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, इसके अलावा क्या है? तो जो गूगल पे इंडिया है उसके एडवाइज़र कौन है? तो शिखा शर्मा है। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी कौन है? तो जुबैर इकबाल है। सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा है। ठीक है, एमपीपीएससी के, इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नीरज व्यास है। ठीक है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के सीईओ विनीत अरोड़ा है। ठीक है, कर्नाटक बैंक के सीईओ महाबलेश्वर एमएम है। ठीक है, बजाज ऑटो के एमडी और सीईओ राहुल बजाज है। और गूगल क्लाउड के नए एमडी करण बाजवा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में लाल चावल की पहली खेप को अमेरिका के लिए रवाना किया गया है। ये आयरन से भरपूर होते हैं, तो किस राज्य में इनको उगाया जाता है? इसका राइट आंसर आप लगाएंगे, किस राज्य में उगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लगाओ। अच्छा, मैं बता देता हूँ, असम राज्य में इनको उगाया जाता है। ठीक है, तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें कि जो लाल चावल है उनकी खेप 4 मार्च 2021 को अमेरिका के लिए रवाना हुई है, और ये आयरन से भरपूर चावल है। ये ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है, और इस चावल की किस्म को बाओ धान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, राज्यपाल जगदीश मुखी है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में किसने ओवर द टॉप ओटीटी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है? तो वो किसने की है? प्रकाश जावड़ेकर ने 4 मार्च 2021 को ओवर द टॉप ओटीटी उद्योग के लिए प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। ठीक है, अब देख लेते हैं
तो उन्होंने नए OTT नियमों का प्रावधान को समझाया है और रेखांकित किया है कि जो सेंसरशिप है उसके रूप में उसके बजाय सामग्री और स्ववर्गीकरण को केंद्रित करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो शिकायत है और उसके केंद्रीय मामले हैं उनके लिए समिति भी बनाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किन राज्यों में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो वो कौन कौन से राज्य? जो कर्नाटक और पंजाब 2 राज्य है, दोनों राज्यों में ही जो है कि रमेश पोखरियाल निशंक ने 2 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। ठीक है। अब नई शिक्षा नीति है, तो ये कब आई थी? 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 को आई थी। ठीक है। ये 84 बाद इसमें जाके डिस्कशन हुआ है। ठीक है। सबसे पहले 1968 में इसको संशोधन किया गया था इसमें, फिर 1986 में और अब 2020 में। ठीक है। और शिक्षा का अधिकार किस में आता है? तो 86वें संशोधन जो कि 2002 में, और अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। 2017 की शिक्षा समिति जो है वो कस्तूरी रंगन समिति है, और जो इसके अध्यक्ष है उसके कस्तूरी रंगन ही थे। अच्छा, अब इसको किस अनुपात में रखा गया है? तो 5:3:3:3+4 में। कैसे? 5+3+3+4। ठीक है। पहले 10+2 प्रणाली चलती थी, अब 5+3+3+4। ठीक है। तो इसको इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अब रमेश पोखरियाल ने कर्नाटक और पंजाब राज्य में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है, तो इसके साथ वे देश में केवी कुल संख्या बढ़ाकर 1247 भी हो जाएगी, और ये प्रारंभ में दोनों विद्यालय 1 से 5वीं तक कार्य करेंगे। ठीक है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आनंद परमार क्लासेस को फॉलो कीजिए। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हमारा डिटेल्ड PDF चाहते हैं तो हमारा चैनल भी है टेलीग्राम पर, उस पर आपको PDF मिल जाएगा आनंद परमार क्लासेस, उसको जाके ज्वाइन कीजिए आप। ठीक है। सो दैट्स ऑल। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।